बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक इंफॉर्मेशन न्यूज़ के चैनल की तरफ से नजीबुल्लाह नियाज़ी का सलाम। तो बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज़िश, आपके कमेंट्स बहुत अच्छे मुझे मिले, बहुत अच्छी बातें आपने मुझे लाइक और शेयर किया, बहुत नवाज़िश आपकी। तो चलते हैं अभी इस वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ। तो शैतान को निकाल दिया गया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलामुल्लाह अलैहा जन्नत में रहने लग गई। अभी जब जन्नत में वो रहने लग गए, ये बात थी शैतान की, जब वो मिट्टी का गारे का एक बुत बना हुआ था, उस वक्त से दुश्मनी शुरू थी। उसको बड़ी तकलीफ़ थी कि इन दोनों की वजह से मुझे जन्नत से निकाला गया। तो वही एक दरख्त वाली बात थी। अभी उस दरख्त के बारे में मैं आपको बता दूं कि सब मुफस्सिरीन लिखते हैं, बल्कि मुर्ख भी लिखते हैं, किसी का इत्तफाक नहीं है और कुरान पाक को भी कंसल्ट करके देखा है, किसी जगह पे उस दरख्त का जिक्र नहीं है कि वो किस चीज़ का दरख्त था। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो गंदम का दरख्त था। भी गंदम का दरख्त नहीं है, गंदम का पौधा होता है। अब सब लोग पाकिस्तान के रहने वाले गंदम का पौधा देखो, वो दरख्त नहीं होता, वो तो छोटा सा हार्डली 3 फुट का पौधा होता है। बहरहाल वो एक दरख्त था जिससे अल्लाह ताला ने मना फरमाया। शैतान ने वसवसा डाला और किसी तरीके से, अभी ये क्योंकि वो जिन्न है, उसमें बहुत सारी खूबियाँ पाई जाती हैं। जब उसको जन्नत से मना था तो वो जन्नत में दाखिल कैसे हुआ, तो उसकी 2 बातें हैं। एक तो यह है कि वो जिन था, वो किसी रूप में या किसी तरीके से वसवसा डाल सकता था, जैसे आज भी जिन्नात हमारे इंसानों में वसवसा डालते हैं, ज़रूरी नहीं कि हमारे सर पे चढ़े हुए होते हैं। एक तो ये है, दूसरा ये है कि एक रिवायत है, लेकिन उसका कोई ऑथेंटिकेटेड अथॉरिटी नहीं मिली कि शैतान सांप के मुंह में घुस के उनके पास गया। बहरहाल उसने उनको बताया कि मैं तुम्हारा खैर खा हूँ, देखो ये जो दरख्त है, इसका फल खाने से तुम लोग फरिश्ता बन जाओगे, और फरिश्ता जब बनोगे तो तुम्हारी शान बहुत ऊंची हो जाएगी, इसलिए तुम इसको खाओ। ना चाहते आखिर उन्होंने मजबूरन उसका फल खा लिया। जब फल खा लिया, जो ही उन्होंने फल खाया तो उनका जन्नत का लिबास उतर गया खुद ब खुद, और उनकी शर्मगाहें नंगी हो गई। फिर दोनों मियाँ बीवी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा ने अपना सत्तर ढांपने के लिए जन्नत के दरख्तों के पत्ते तोड़ के अपने साथ लगाए। शैतान तो पहले धुतकारा जा चुका था, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम तुमने मेरी हुक्म अदूली की है, इसलिए जहाँ तेरा रहना नामुमकिन है, मैं आपको अभी ज़मीन पे भेज दो। तो उनको ज़मीन पे भेज दिया गया। ज़मीन पे उनको दोनों को इकट्ठा एक जगह पे नहीं उतारा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंदुस्तान कहते हैं, किताबों में आता है हिंदुस्तान है, लेकिन मैंने वो जगह प्रैक्टिकली देखी है। ये श्रीलंका में कोलंबो से आगे एक जगह है, वहाँ पे उनको उतारा गया था। मज़ीद मैं आपके नॉलेज में इजाफा करने के लिए कह रहा हूँ कि एक पाकिस्तानी फ़िल्म है हाथी मेरे साथी, ये 1993 में रिलीज़ हुई थी। उसमें वो जगह बिल्कुल वाज़ेह दिखाई गई है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पहला कदम ज़मीन पर लगा था। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पे उतारे गए, अम्मा हव्वा अलैहिस्सलामुल्लाह अलैहा को जद्दा में उतारा गया, सऊदी अरेबिया में। तो काफ़ी उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब इधर आए तो फिर अकेले थे, बहुत परेशान हुए, बहुत इतने परेशान, रोए पीटे, बहुत गिड़गिड़ा के अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी। फिर अल्लाह ताला ने उनको एक दुआ सिखाई। ज़ाहिर है फरिश्ता ही आके हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ड्यूटी थी, वो आए थे, उन्होंने आके उसको दुआ सिखाई, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर बड़ा जुल्म किया, और अगर अब तू हमें माफ़ नहीं करेगा तो हम खसारा पाने वाला मौजूद है। ये दुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने सिद्क़े दिल से रो के गिड़गिड़ा के मांगी, और अल्लाह ताला ने वो दुआ कबूल फरमाई, और उन्हें हुक्म हुआ हिजाज़ की तरफ जाने का। तो उधर गए, हिजाज़ किए। तो जो आज हाजी साहबान जहाँ मिना अरफात, मैदान अरफात जो हज पर जाते हैं, वहाँ एक पहाड़ी है जबल रहमत का पहाड़। तो उसके एक साइड से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चढ़े, दुआ मांगते या अल्लाह मेरी हवा मुझे मिला दे, और दूसरी तरफ से हवा चढ़े, जब ऊपर चढ़े तो उनकी मुलाकात हो गई। यहाँ तक उनकी जब मुलाकात हुई, फिर उसके बाद इंसानियत का आगाज़ हुआ, जहाँ फिर मुफस्सिरीन जो हैं उनकी 2 राह है। एक राह ये है कि जब उनके आपस में मियाँ बीवी का जो जिनसी फेल होता था, उससे 2 बच्चे सुबह पैदा होते थे, 2 शाम को पैदा होते थे। जो सुबह पैदा होते थे वो शाम तक जवान होते थे, जो शाम को पैदा होते थे वो सुबह तक जवान होते थे।
لیکن اس کی کوئی اتھینٹیکیٹڈ گارنٹی نہیں ملی۔ بہرحال یہ ہے کہ انسانیت کا ابتدا ہو گئی، انسانیت پیدا ہونے شروع، ارتقائی عمل شروع ہو گیا۔ ارتقائی عمل شروع ہوتے ہوتے یہاں تک ہو گیا۔ یہاں تک اس ویڈیو کو میں آج ختم کرتا ہوں، اور یہ 2 ویڈیوز میں 2 باتیں سامنے آئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میری ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی میسج ہوگا۔ پہلا میسج میرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار۔ شیطان نے ایک سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اور قیامت تک وہ ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اس کو جنت قیامت تک زندہ رہنے کی گارنٹی بھی ملی ہے، ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ تو جتنا میرے بندوں کو چاہتا ہے برگلا، لیکن جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں نہیں آئیں گے، جو تیرے جیسے ہوں گے وہ تیرے جھانسے میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ زمین کے چپے چپے پر شیطان نے سجدہ کیا، لیکن وہ بات نہیں ہوئی۔ آگے چل کے حضرت آدم علیہ السلام کے جنازے کی بھی میں بات بتاؤں گا۔ تو وہ سجدے سے انکار کرنے پر، ایک سجدے سے انکار کیا تھا۔ آپ ذرا تھوڑا سا اپنے ذہن میں ایک بات کو رکھ لیں کہ ایک دن میں 48 رکعت نماز ہے، 5 وقت کی نمازوں کو جمع کریں تو 48 بنتے ہیں، یعنی ہم روز کے 96 سجدے کرتے ہیں، اور جمعہ ملائیں تو پورا 100 ہو جاتا ہے، کیونکہ جمعہ کی 14 رکعت ہے۔ تو آج ماشاءاللہ رمضان المبارک ہے، اسی طرح اپنا 136 تقریباً سجدے بنتے ہیں آج دن کے۔ جس شیطان کو جو کہ سب سے اپنا اللہ کا پیارا بنا ہوا تھا، برگزیدہ بندہ تھا، برگزیدہ جن تھا، اس کو فرشتوں کی سرداری سے ایک سجدے کے انکار پر ہٹا کے رجیم کر دیا گیا۔ رجیم کہتے ہیں آج کی رجیم نے، میں رجیم کی بات کروں، عربی کے رجیم ہے، رجیم کا مطلب ہے دھتکارا ہوا، مردود۔ وہ مردود ہو گیا۔ تو ذرا میرے پیارے دوستو اس بات پہ غور کرو کہ ایک دن میں 96 سجدہ ہے جس کا ہم انکار کر رہے ہیں، پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اللہ کے غیظ و غضب سے بچے۔ اور دوسری اس میں خاص بات کہ کبھی بھی نااہل اور کم ظرف کو اس کی حد سے زیادہ مقام نہ دو۔ جیسے شیطان جو تھا آگ سے پیدا ہوا تھا، اسے نوری مخلوق کا سردار بنایا، اور وہ اتنا تکبر و غرور میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے بھی انکاری ہو گیا۔ تو واقعی میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی سرکشی، گمراہی اور نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ میرا چینل پھر گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، لائک دیں اور کامنٹس لکھیں، اور کسی اور موضوع پر بھی آپ کہنا چاہتے ہیں تو بے شک کامنٹس میں لکھیں، یا واٹس ایپ نمبر میرا اوپر چل رہا ہے اس پہ لکھ دیں کہ سر یہ کر لیں۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کا حامی ناصر۔ السلام علیکم۔